हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी राज की है। राज कहता है, ये बात उस वक्त की थी जब मेरी ज़िंदगी बड़ी आराम से चल रही थी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर और बाकी वक्त अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, यही मेरे जीवन का आलम था। फिर एक दिन हमारे घर मेरे पिताश्री के बचपन के दोस्त आए। वो अपनी बीबी और अपनी बड़ी बेटी को साथ लाए थे। काफ़ी देर तक वो लोग मेरे पिताश्री के रूम पे मेरे पिता और माता के साथ बातें कर रहे थे। मैं अपने रूम में फ़ोन चला रहा था। मुझे पता भी नहीं था उनकी बेटी भी आई है। करीब 1 घंटा बाद वो सभी लोग चले गए, लेकिन अपनी लड़की को हमारे घर ही छोड़ के। मैं अभी भी अपने रूम में बैठा था। कुछ देर बाद मेरी मॉम उनका बैग मेरे रूम में आकर रख दी। मैंने देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं अपने फ़ोन में ही घुसा रहा। तभी मम्मी ने कहा, तो सारा दिन फ़ोन ही चलाता रहेगा? घर पर कौन आया कौन नहीं, तुझे इस बात का कुछ लेना देना है या नहीं? ये कहकर मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन मेरे हाथ से ले लिया। फिर धीरे से कहा, बाहर जा, मुस्कान आई है और कुछ दिन यहीं तेरे कमरे में रहेगी। मैंने पूछा, कौन मुस्कान? तब उन्होंने कहा, वो तेरे पापा के दोस्त की लड़की, वो भी 12वीं में पढ़ती है, जा उससे कुछ बात कर ले। ये बोलकर मम्मी कमरे से बाहर चली गई। मैं उठा और टी शर्ट पहन बाहर आ गया। उस समय मैं सिर्फ एक टी शर्ट और नीचे पैंट पहना हुआ था। वो बाहर एक चेयर पे बैठी थी। उसने टाइट ब्लू जीन्स, लाल कलर की मिक्स कलर की शर्ट पहनी थी। मुस्कान देखने में बड़ी खूबसूरत थी। उसका दिलकश चेहरा, छोटा आकार का मुंह, रस भरे होंठ, लंबी गर्दन, नशीली आंखें, पूर्ण और प्राकृतिक दिखने वाले भौवें, उठी हुई नाक और हैरान करने वाले एक्सप्रेशन। वो पूरी अप्सरा जैसी थी, जैसे नाम ही उसका अप्सरा जैसा हो। मुस्कान। मैं बस उसे देख ही रहा था और देखते देखते दीवाना हो गया। मैं उसके सामने ही खड़ा रहा और उसे ही देखता रहा। वो भी मुझे ही देख रही थी। मैं एकदम हैरान था कि वो हमारे घर पर रहेगी। मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं उससे बात करूंगा, लेकिन तभी मेरे दो दोस्त आ गए और मुझे ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ा। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने तो निकल गया, लेकिन आज मुझे उनके साथ मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। फिर भी आते आते शाम के 7 बज चुके थे। घर पर पापा टीवी देख रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी। मैंने सोचा कि अभी मुस्कान से बातें नहीं हो पाएगी, अब जो भी बातचीत होगी कल ही होगी। पापा अपने रूम में टीवी देख रहे थे। मुझे लगा मुस्कान भी उधर टीवी देख रही होगी, इसलिए मैं अपने रूम में आ गया। रूम में अंदर आया तो मुझे मुस्कान दिखी। वो मेरे रूम में मेरे बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उसे देखते ही मैं खुश हो गया। उसने उस वक्त सफ़ेद कैप्री पहनी थी, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे दिल बने हुए थे, और एक टॉप पहनी थी। मैं उसे बस देख रहा था। मन तो हो रहा था उसे बात करने का, लेकिन फिलहाल मैं चुप था। मैंने नोटिस किया वो भी मुझे बार बार देख रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, अचानक से बाहर चला गया। कुछ पल बाद एक गहरी सांस ली, फिर किसी तरह से हिम्मत करके कमरे के अंदर आया। इस बार मैं सीधा बेड पर जाकर बैठ गया और मैं चुप रहा। कुछ भी नहीं बोला, वो भी कुछ नहीं बोली। ऐसे ही कुछ देर बीत गई। तब मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन से क्लास में हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, तो मैंने यही पूछ लिया। उसने धीरे से कहा, मैं 12वीं में हूँ। मैं चुप हो गया। तभी मम्मी ने आवाज़ दे दी। वो खाना खाने के लिए बुला रही थी। हम दोनों खाना खाने चले गए और खाना खाने के बाद सीधा अपने रूम में चला गया और फ़ोन पर लग गया। मुझे लग रहा था उससे अब कल ही बात हो सकेगी, इसलिए मैं अपने रूम पे ही लेटा फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर बाद मम्मी आई। उन्होंने कहा, मुस्कान आज यहीं इसी रूम में सोएगी। मैं तो खुशी से पागल हो गया। फिर खुद को कंट्रोल करके मैंने कहा, ठीक है। मम्मी ने उनका बेड नीचे फर्श पर लगा दिया। वो चली गई।
कुछ देर बाद मुस्कान आई, लाइट ऑन की, फिर वो किसी तरह अपने बेड में लेट गई। मैं तो बस उसे ही देख रहा था। मन तो कर रहा था बहुत कुछ कहने का, लेकिन कुछ नहीं कह रहा था, बस चुप था। ऐसे ही 1 बज गए। मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं तो बस उसे ही देखता रहा। अंधेरे में वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तभी मैंने नोटिस किया वो भी जाग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ देर उसे नोटिस करके कंफर्म किया वो जाग रही है या नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, नीचे नींद नहीं आ रही क्या? उसने कहा नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने फूड पूछा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। उसने कहा हाँ, मुझे नीचे सोने की आदत नहीं है। मैंने कहा तो तुम ऊपर आ जाओ। वो तुरंत आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था वो सिर्फ मेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उस वक्त बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर सोफे में सो जाता हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने मौके को पक समझते हुए जाकर सोफे में सो गया। शायद उसे बुरा लगा। फिर मैं भी कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी नींद खुली तो वो रूम से बाहर जा चुकी थी। अब वो कुछ दिन तक हमारे घर पे ही रहेगी। मुझे ये सुनकर सोचकर बड़ी ही खुश हो रहा था मैं मन ही मन। उसके बाद वाले दिन मैं कॉलेज चला गया तो मेरी कॉलेज में भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बार बार मुझे मुस्कान की याद आ रही थी कि कब मैं उससे बात करूं। थोड़ी देर बाद मैं घर आया। मैंने नोटिस किया वो घर पे ही थी। कहीं ना कहीं शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? मैंने कहा नहीं। ऐसे ही थोड़ी बहुत हम दोनों की बातचीत हुई। मुझे पता था आज रात फिर हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने इसीलिए उससे थोड़ी बहुत बातचीत जानबूझ के बढ़ाई ताकि रात को हम दोनों थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। उस रात वो जब सोने आई तो मैंने कहा नीचे बेड मत लगाओ, ऊपर ही सो जाओ। उसने कहा नहीं, तुम चले जाते हो सोफे में सोने के लिए, तुम्हें मेरे वजह से दिक्कत होती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, चलता है, तुम हमारी गेस्ट हो। उसने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने के लिए। दोस्तों फिर मैं भी मान गया। इसी तरह जब तक वो हमारे घर रही मैं उसके साथ काफ़ी अच्छे से कुछ दिन बिताया। लेकिन फिर वो चली गई। कुछ दिन के लिए आई थी, लेकिन याद मुझे आज भी उसकी होती है। उसकी और मेरी ये पहला प्यार था। शायद मैंने उसे जितना प्यार किया पहली दफ़ा शायद किसी को नहीं किया। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। कैसी लगी आपको कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर ये वीडियो आप हमें एक लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।